भारतीय हुकूमत का मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत की मनसूखी का हुक्म बरकरार। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाली की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने का 5 अगस्त 2019 का फैसला बरकरार। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा है कि मकबूजा कश्मीर भारत का अटूट अंग है। आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर की शमूलियत को मुंजमद नहीं करता। भारत से इल्हाक के बाद कश्मीर ने दाखिली खुद मुख्तारी का उनसर बरकरार नहीं रखा। आर्टिकल 370 एक आर्जी शिक थी। जम्मू कश्मीर असेंबली की तश्कील का मकसद मुस्तकिल बॉडी बनाना नहीं था। भारतीय सदर के पास इख्तियारात हैं। दरख्वास्त गुजारों ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट से मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत और आर्टिकल 370 बहाल करने की इस्तदा की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 20 से ज्यादा दरखास्तों की समाअत के बाद फैसला महफूज किया था। दरखास्तों में जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तकसीम करने को भी चैलेंज किया गया था। दफा 370 पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसला सुनाने के मौके पर मकबूजा वादी में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। काबिज इंतजामिया ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती को घर में नजरबंद कर दिया। PDP की तरफ से श्रीनगर में जारी एक बयान में कहा गया है कि महबूबा मुफ्ती को उनकी रिहाइशगाह पर नजरबंद कर दिया गया है। उन्हें भारत मुखालिफ एहतजाजी रैलियों की क़यादत से रोकने के लिए उनके घर के बाहर पुलिस तैनात कर दी गई है। आलमी सतह पर मसला कश्मीर को उठाएं। फौरी तौर पर सलामती काउंसिल को खत लिखना चाहिए कि आपकी करारदादों की खिलाफ वर्जी हो रही है। कश्मीर की कानूनी हैसियत पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले से फर्क नहीं पड़ता। साबिक सफीर मलिहा लोधी का रद्द अमल। जियो न्यूज से गुफ्तगू में बैनुल अक़वामी माहिर कानून एहसान अहमद ने कहा कि भारतीय अदालत ने आइन की गलत तशरीह की। कश्मीर की खुसूसी हैसियत से मुतालिक यकीन दहानियों से इनराफ किया गया। पाकिस्तान का केस और मजबूत हो गया है। पाकिस्तान टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ की ऑस्ट्रेलिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि कैनबरा में इंतजामात से हैरान हूँ, पिच बहुत स्लो थी, हमें कभी यहाँ ऐसी स्लो विकेट देखने को नहीं मिली। सहाफ़ी ने सवाल किया कि आप क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सामने ये मामला उठाएंगे। मोहम्मद हफीज़ ने कहा कि मेरा ख्याल है सबको मालूम है क्या हुआ है, बार बार कहने की ज़रूरत नहीं। हो सकता है ये जानबूझकर किया गया हो, लेकिन हम हर तरह की सूरत हाल का सामना करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स नई रिकॉर्ड बुलंदी पर। कारोबार के आगाज पर 293 पॉइंट्स इजाफे के बाद 100 इंडेक्स 66,516 पर पहुंच गया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 317 पॉइंट्स की कमी देखी गई, 65,906 पॉइंट्स पर आ गया। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी PTI की 3, शाह महमूद कुरैशी की 2 मुकदमात में जमानतें मंजूर कर ली। प्रोसिक्यूटर ने अदालत से कहा कि PTI रहनुमाओं ने जानबूझकर एहतजाज करवाया। बानी PTI ने अवाम को वर्गलाया, इश्ताल पैदा करने की कोशिश की। शाह महमूद कुरैशी और बानी PTI मौके पर मौजूद नहीं। तौहीन इलेक्शन कमीशन में जेल ट्रायल के खिलाफ बानी PTI की दरखास्त फुल बेंच में पेश करने की सिफारिश। जस्टिस आलिया नीलम ने केस की फाइल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दी। जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन से मुतालिक रिकॉर्ड दरखास्त के साथ लगाने की हिदायत। PTI वकील ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन 13 दिसंबर को जेल ट्रायल के लिए पहुंच जाएगा। जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए कि आपके पास 100 वकला की टीम है, फौरी रिकॉर्ड मंगवाकर साथ लगा दें। टिकटों की तकसीम के लिए मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी बोर्ड का 7वां इजलास आज हो रहा है। पार्टी कायद नवाज शरीफ और मरियम नवाज पार्टी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन पहुंच गए। पार्टी रहनुमा खेलदास कोहस्तानी का कहना है कि नून लीग सिंध में बाज़ाब्ता तौर पर इंतखाबी मुहिम शुरू करने जा रही है। लियारी, कीमाड़ी, मलीर, कोरंगी में वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्किद करेंगे। पहला वर्कर्स कन्वेंशन 15 दिसंबर को हैदराबाद में होगा। सिंध हाई कोर्ट का अदालती अहकामात पर अमल न करने पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डिप्टी डायरेक्टर का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म। कराची के इलाके गुलबर्ग में गैर कानूनी तामीरात के केस में अदालत ने कहा कि अदालती अहकामात के बावजूद ताहाल जगह का मुआयना नहीं किया गया। SBCA ने अमल दरामद की यकीन दहानी करवा दी। रवां हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में अहम केसेस की समाअत होगी। जुल्फिकार अली भुट्टो की सजाए मौत अदालती कत्ल करार देने के सदारती रेफरेंस की समाअत कल होगी। 13 दिसंबर को फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर समाअत होगी। 14 दिसंबर को साबिक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत होगी। 15 दिसंबर को जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के खिलाफ दायर आईनी दरख्वास्तों पर समाअत की जाएगी।
इसराइल के 24 घंटों में ज़मीन, फ़ज़ा और समंदर से गज़ा पर 250 हमले, मज़ीद 300 फ़लस्तीनी शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 18,000 हो गई, 49,500 फ़लस्तीनी ज़ख्मी। फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीमों के गज़ा में घुसने वाले सेहूनी फ़ौजियों पर ताबड़तोड़ हमले, दो बदू झड़प, नज़दीक से रॉकेट मारे, ड्रोन से भी टैंकों को निशाना बनाया। अल-क़स्साम ब्रिगेड्स ने कहा है कि 48 घंटों में 40 इसराइली फ़ौजियों को हलाक किया। इसराइली फ़ौज के फील्ड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को भी तबाह कर दिया। इसराइल ने मज़ीद 4 फ़ौजियों की गज़ा में हलाकत की तस्दीक कर दी। जनूबी लेबनान से इसराइली इलाके में हिज़्बुल्लाह के हमले, इसराइल की लेबनान के कस्बों पर वहशियाना बमबारी। आलमी इदारा सेहत के इजलास में गजा तक इंसानी इमदाद की फौरी रसाई की करारदाद मंजूर। जख्मियों को गजा से बाहर ले जाने की इजाज़त का भी मुतालबा। UN जनरल असम्बली का खुसूसी इजलास कल होगा। आंखों पर पट्टियां बांधी, जिस्म पर नंबर दर्ज किए, कपड़े उतरवाए और तशद्दुद का निशाना बनाया। इसराइल की जानिब से जंगजू करार दिए जाने वाले गजा के मासूम फ़लस्तीनियों ने ज़्यादतियों की रूदात सुना दी। रिहाई मिलने के बाद गजा के अस्पतालों में इलाज जारी। बच्चों पर भी बदतरीन तशद्दुद किया गया। एक फ़लस्तीनी ने कहा कि गड्ढे में कुछ कैदियों को फेंक कर ऊपर से मिट्टी डाल दी गई, जिंदा दफन कर दिया गया। गजा के मासूम बच्चों की दुनिया से फरियाद, कहा कि मुसलसल बमबारी हो रही है, कोई जगह महफूज नहीं, सब तबाह हो चुका, जंग खत्म कराएं, हमें घरों को जाना है। फैमिली के हमरा कराची के लिए बस में सवार थे कि अचानक चारों जानिब से गोलियां लगना शुरू हुई। 6 गोलियां खाकर अपने शौहर और बच्चों को बचाने वाली खातून रोशन बीबी के शौहर बुलबुल शाह की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू कहा कि एक बच्चा रोशन बीबी और एक उनके पास था। फायरिंग शुरू होते ही उनकी बीवी रोशन बीबी ने दोनों बच्चे सीट के नीचे छुपाए और खुद उन पर गिर पड़ी। रोशन बीबी का कराची के निजी अस्पताल में इलाज जारी है। 2 दिसंबर को चिल्लास में बस पर फायरिंग के वाक़े में 9 अफराद जाँ भाग और 26 अफराद जख्मी हुए थे। धुंध की शिद्दत के बायस M5 मुल्तान से घोटकी तक बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे, M4 फैसलाबाद से अब्दुल हकीम और M2 लाहौर से शेखुपुरा तक बंद कर दी गई। सिंध और पंजाब के मुतादिद इलाके धुंध की लपेट में। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी के खात्मे के लिए शहर की सड़कों की सफाई। रात गए लक्ष्मी चौक, डेविस रोड, गुवाल मंडी के अतराफ सड़कों की धुलाई की गई। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का 4था नंबर। फ़ज़ा फिर भी इंतहाई मुज़र सेहत। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने ऑनलाइन लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस ऐप का इफ्तिताह कर दिया। शहरी घर बैठे लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकेंगे। मोहसिन नकवी का कहना है कि पेट्रोलिंग पोस्ट, खिदमत मराकज़ और पुलिस स्टेशन पर भी लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की सहूलत फराहम की जा रही है। भारत ने कनाडा में कत्ल होने वाले खालिस्तान तहरीक के सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल से 2 माह पहले हरदीप सिंह के खिलाफ ठोस इक़दामात का खुफिया हुक्म जारी किया था। अमरीकी ऑनलाइन न्यूज़ वेबसाइट का इंकशाफ, मेमो जारी होने के 2 माह बाद जून में हरदीप सिंह निज्जर को कत्ल कर दिया गया था। द इंटरसेप्ट के मुताबिक भारत मगरबी ममालिक में जदीद तरीन क्रैकडाउन स्कीम के तहत सिख अलहदगी पसंदों को निशाना बना रहा है। मक्का मुकरमा और गिरदोनवा के इलाकों में बारिश, नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। शराय मंसूर पर कई गाड़ियां फंस गईं। कोयटा के इलाके जिन्ना टाउन में घरेलू झगड़े पर फायरिंग, 2 भाई जाँ बहक, 2 खवातीन समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। पंजाबी और उर्दू के सीनियर अदीब, शायर, मुहक्किक, इंसानी हुकूक के कारकुन अहमद सलीम इस्लामाबाद में इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 78 बरस थी। अहमद सलीम कुछ अरसे से जिगर के आर्जे में मुब्तला थे। नमाज जनाजा आज बाद नमाज असर निज़ सुरैया अजीम अस्पताल जुबुर्जी लाहौर में अदा की जाएगी। अहमद सलीम ने दर्जनों किताबें लिखी। मुल्क की सियासी तारीख पर उनकी गहरी नज़र थी। उन्होंने पाकिस्तानी अखबारात से मुल्क की तारीख के अहम वाक़यात 4 जिल्दों में इकट्ठे किए। ह्यूमन राइट्स कमीशन का अहमद सलीम इस्लामाबाद के इंतकाल पर सारे अफसोस, कहा कि अहमद सलीम ने मेहनत कश तबके के हुकूक के लिए मुहिम चलाई और मार्शल लॉ के दौर में जेल की सजाएं काटी। सलामती काउंसिल में अमेरिका का गजा जंगबंदी करारदाद वीटो करने का मामला। इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर्स और फ़लस्तीनियों के अमरीकी इक़दाम के खिलाफ आज आलमी हड़ताल की कॉल दे दी गई। फ़लस्तीनी हुकाम ने कहा है कि उम्मीद है आलमी हड़ताल गजा में जंगबंदी के लिए दबाव डालेगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के पहले टेस्ट मैच के लिए पर्थ में ट्रेनिंग का आगाज कर दिया। इंजर्ड अबरार अहमद के अलावा तमाम खिलाड़ी ट्रेनिंग में शामिल रहे। 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज का पहला टेस्ट 14 दिसंबर से शुरू होगा। पर्थ स्टेडियम में पाकिस्तानी शायकीन के लिए मखसूस इंतजामात भी कर दिए गए। ड्रेसिंग रूम के गिर्द 2 स्टैंड्स को पाकिस्तान बे करार दिया गया।
पाकिस्तान बे को अल्कोहल फ्री जोन करार दिया गया। फैंस के लिए चाय, हलाल फूड और देसी खाने दस्तयाब। सऊदी शहर जद्दा में रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पाकिस्तानी फिल्म इन फ्लेम्स ने बेहतरीन फीचर फिल्म का गोल्डन अवार्ड जीत लिया। 125 से जायद मुमालिक की फिल्मों की नुमाइश। तकरीब में विल स्मिथ, जॉनी डेप और क्रिस हेम्सवर्थ समेत कई हॉलीवुड सितारों ने शिरकत की। और बावकार शख्सियत और अपने मुनफरिद मधम अंदाज से किरदारों को लाजवाल बनाने वाले बरे-सगीर के लेजेंडरी अदाकार दिलीप कुमार की सालगिरह का दिन। परस्तार उनकी 101वीं सालगिरह पर उन्हें याद कर रहे हैं।